का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे बीच ऋतु भार्गव मैडम एनो आई हुई हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में, आप हमको बताएं, आपको कैसा लगा? समर कैंप लॉन्च समर कैंप के बारे में आशीष जी ने जो महिला सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है ये 2020 से किया जा रहा है और आशीष जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं को एक पॉजिटिविटी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण उनके कार्य करने की तरफ और तेजी आती है और उसका क्षमता आती है। हालांकि महिला तो सम्मानित है, आदिकाल से हम देख सकते हैं कि महिलाओं का अपना एक विशेष स्थान रहा है। माता के रूप में रहने का उनका हमेशा आज हमारी महिला देश की रक्षा कर रही है, समाज में जागरूकता फैला रही है, हवाई मार्गों से, जल मार्गों से, पृथ्वी मार्गों से भी पूरे देश की रक्षा कर रही है, स्पोर्ट्स में अपना नाम ऊंचा कर रही है, बाकी हर क्षेत्र में उसका परचम फैला हुआ है। तो बहनें अपने आप में सम्मानित है, मैं हमेशा कहूँगी देवी पूज्य है और उनको एक पॉजिटिविटी आगे भी वो अच्छा कार्य करती है। महिला सृष्टि की निर्माता है, क्योंकि महिला ही है जो समाज, देश व हर चीज़ को जननी कह सकती है। इसको अच्छे गुण संस्कार डालकर एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको तैयार करती हैं और हमारे देश की प्रदान करती हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बहनों से उनको प्रोत्साहन करें और आगे उनको मौका हमेशा होते रहने चाहिए। आशीष चौहान के निर्देशन में यह कार्यक्रम किया गया। लगभग 300 महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की झलकियाँ निम्न प्रकार रहीं। देवेंद्र के साथ राजेश चतुर्वेदी, जय हिंद जय भारत। गोल्डन इवेंट के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसके बारे में आप बताएं। आज ग्वालियर में हम लोग लगभग 6 साल से बस महिलाओं का सम्मान करता है। ऐसी महिलाएं जो समाज के लिए काम कर रही हैं या जो बच्चों को नई फ्री सेवाएँ दे रही हैं या एजुकेशन में जिन्होंने नाम किया, पुलिस में जिन्होंने नाम किया, महिलाओं ने ऐसी महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे कि और भी हम कभी भी किसी सेवा के लिए खुले या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए या किसी लिए हेल्प के लिए तो ये महिलाएँ पर देखें। ऐसा बहुत कुछ मैं रिसर्च करती हूँ। इसकी जो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया में होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके रजिस्ट्रेशन में लगभग इस बार जो रजिस्ट्रेशन लगभग 7,500 लोगों का कॉम्पिटिशन, जिसमें से हमने 250 लोगों को सिलेक्शन करके प्रोफाइल को चेक करके देन उनका सम्मान आ जाता। ये कार्यक्रम आप कब से करते आ रहे हैं? ये वाला कार्यक्रम मैं जो करता रहा हूँ ये 2030 से मैंने शुरू किया था। इसमें 6 साल होता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आसपास 2026 में इसके अलावा और कैलेंडर में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके द्वारा? आज ही हमने हमारे जो स्वामी जी हैं वहाँ के स्कूल में हमारा समर कैंप है। वो समर कैंप हम 2018 से कंटिन्यू करा रहे थे। तो बच्चों को 1 महीने के कैंप कराते थे, 10 एक्टिविटीज़ का आयोजन करते थे। मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इंडोर एक्टिविटी से बच्चों का विकास बहुत कम हो चुका है। तो अंडर 15 3 साल से लेकर 4 साल से बच्चे से लेकर 15 साल तक के बच्चों को हम लोग इसमें मानसिक रूप से और बच्चों को ज्ञान है हमारा जी के द्वारा सब दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, संस्कार कि विभिन्न रंग के बच्चों में कैसे चलना है आगे चलते इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। महाराज जी, आप विवेकानंद के बारे में लोगों को बताएं। देखिए, आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनकी एकत्रित हुई और स्वामी विवेकानंद का कहना था जब तक भारत की महिलाओं का उत्थान नहीं होगा भारत का प्रगति नहीं हो सकता। जिस देश में भी महिलाओं को दबाया गया है वो देश धीरे धीरे खत्म हो गया है। इसलिए स्वामी जी सिस्टर निवेदिता को इंग्लैंड से ला के यहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन का स्टार्ट कराया। स्वामी जी कहते हैं कि अगर एक पुरुष एक लड़का को हम लोग एजुकेट करते हैं तो एक इंडिविजुअल को एजुकेट किया जाता है, लेकिन अगर एक लड़की को हम लोग एजुकेशन देंगे तो एक परिवार को एजुकेट करने जैसा हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जो है पूरे घर को संभालती है, अपने बच्चे को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है। तो अगर एक लड़की एजुकेट होती है तो पूरा परिवार एजुकेट हो जाता है, यानी आने वाली पीढ़ी भी आने वाली संस्कार से दूर हो जाती है। इसलिए महिलाओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है और उनको अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लिए अपनी जगह बनाना पड़ेगा। ये महिलाओं के लिए स्वामी जी का एक आह्वान था
और आज हम देखते हैं कि आज सही में भारत में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सब जगह पे महिलाओं का ही सब कुछ अच्छा है। रिजल्ट बोलेंगे, स्कूल का रिजल्ट भी आज लड़कियों का टॉप पे रहता है। तो हम देखते हैं क्योंकि सही में अगर उनको ठीक समय दिया जाए, उनको अगर पोजीशन दिया जाए, उनको अगर सामने लाया जाए तो वो लोग लड़के लोग से भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये हमने देखा है। और ये मातृशक्ति माने उनके अंदर तो वो भगवती का शक्ति रहता ही है। एक तो मातृभाव है ही, उसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ मैंने कॉन्कर कर सकती है। गुरुदेव, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर जो भारतीय महिलाएं जो अनलीगल पोस्ट वगैरह डालती हैं, उन लोगों के लिए आप सजेस्ट करिए, क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो ये है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 12th तक, मैं बोलना चाहूँगा क्लास 12 तक के बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। माता पिता ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए क्योंकि 12 तक के बच्चों का मोबाइल से कोई मतलब नहीं। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो उनको टीवी दिखाइए घर पे, ये एक चैनल लगा दिया, कुछ फिल्म देखे, ठीक है। लेकिन मोबाइल होने से क्या होता है कि इंस्टाग्राम और ये फेसबुक में बच्चे इस तरह से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हैं और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। आजकल कई वारदात ऐसे हो रहे हैं कि माँ बाप ने मोबाइल फ़ोन नहीं दिया तो माँ बाप को ही आक्रमण करके उनका घायल कर दिया है, मार दिया। कई प्रकार के घटनाएँ हम सामने देख रहे हैं। अभी चिंतनीय बात है कि बच्चों के हाथ से मोबाइल मैंने हटाना बहुत ज़रूरी है। कई देशों ने ये ऑलरेडी पहल कर चुका है। हमारे देश में माता पिताओं को समझना जरूरी है। और जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें हमारे बहन बेटियाँ, हमारे माताएं जो हैं, इनको कम से कम इसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये लेकिन जब माता पिता ही इस दायित्व को निभाने में अक्सर सक्षम नहीं होते या वही करें गलती, तो उसका असर तो बच्चों पर पड़ेगा। पड़ रहा है। मेरे ख्याल में संस्कार उन माता पिता में होना चाहिए, वही संस्कार बच्चों में। हमारे स्कूल में भी हम लोग वही संस्कार देते हैं बच्चों को। यही बार बार हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जब तक तुमको ज़रूरत ना हो तो मोबाइल का यूज़ मत करो। जब ज़रूरत होगा तो तुम ज़रूर करना, तुमको मोबाइल मिलेगा भी। जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, सब आपको करना भी होगा। लेकिन उसके पहले तक आपके माता पिता के जब तक हाथ पकड़ के रखे हो, उस समय तक आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है या इंस्टाग्राम, फेसबुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो कई बच्चे समझ लेते हैं, कई बच्चे समझ नहीं पाते, कोई धोखा कर सकते हैं। जो सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनके लिए ये तो गोल्डन इवेंट की जो आशीष है और इसकी पूरी टीम, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ग्वालियर में मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा ये। 250 माताओं को सम्मान किया गया है। ये साधारण बात नहीं है। तो महीने से तैयारी करके आज ये हम लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो इसके लिए तो बधाई की पात्र है। मैं आशीष को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा। गोल्डन इवेंट के पूरे टीम को हमारे चैनल की ओर से भी शुभकामनाएं और बधाई। देवेंद्र के साथ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।